Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are waiting for a new video. So in this video we will study letter. पिछली वीडियो में हमने लेटर के बारे में पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में। दो टाइप्स होते हैं लेटर के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पिछली वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा था, इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्टली वी विल नो फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं। या तो हम फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर्स कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, या हम इन्हें ऑफिशियल लेटर ही कहेंगे, क्योंकि हम इन्हें बड़े बड़े अधिकारियों को या तो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को लिखते हैं, म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को लिखते हैं हम इसे, या फिर टू द एडिटर को लिखते हैं, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। या तो हम इसे एडिटर को लिखेंगे या हम म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को लिखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि वो लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर क्वेश्चन ये आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर to talk about the problems of our area, water shortage. So this is a formal letter, क्योंकि हम इन्हें ऑफिशियली, अगर हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, तो फिर हमें जो है वो लेटर जो है, अगर आपने अच्छा लिखा है तो फिर वो एडिटर के पास जाता है। एडिटर उसमें से कुछ चीज़ काट कर पेपर में छाप देता है। फिर वो पेपर जो है वो बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, पूरा इंडिया पेपर को देखता है, तो वे सब उस लेटर को पढ़ते हैं, जो फिर उन्हें उस प्रॉब्लम का पता चलता है कि इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है और हमें इसका समाधान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अथॉरिटीज़ को पता चलता है, अपनी एक तरह से तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम को बताने का बड़े बड़े अथॉरिटीज़ को, ऑन द मिडिल क्लास या फिर कॉमन मैन को। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। So this is the format of the formal letter. When we write a formal letter, then we will use this format. ये फॉर्मेट मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाकर दिया है। पहले तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट के बारे में। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। लेटर का फॉर्मेट है फॉर्मल का। पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर मतलब हमारा जो पत्र लिख रहा है। जैसे कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, आपका मकान नंबर, ये सारा कुछ अपना एड्रेस लिखना है। बहुत से क्वेश्चन में तो एड्रेस भी दे देते हैं, क्वेश्चन इतना इजी कर देते हैं कि बस आपको बस लैंग्वेज बनानी रहती है, बाकी सब हमारा क्वेश्चन में से आ जाता है। बहुत से रेयर केसेस में होता है ऐसा कि जो क्वेश्चन है उसमें ही एड्रेस भी दे देंगे, आपको नाम भी दे देंगे कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं, आपको इस प्रॉब्लम पे अपना पत्र लिखना है। तो ये सारी चीजें, तो सेंडर्स एड्रेस में अपना आपका एड्रेस आ जाएगा। अरे हाँ जी, तो आपका सेंडर्स एड्रेस में आपका, हाँ, तो हमारा सेंडर्स एड्रेस की बात कर रहे थे हम। रेयर क्वेश्चंस में हमें अपना एड्रेस भी बता देते हैं कि आपका नाम ये है और आप यहाँ रहते हैं, आपको इस प्रॉब्लम पर अपना लेटर लिखना है। सारा कुछ हमारा क्वेश्चन में से आ जाता है, बस हमें अपना लैंग्वेज बनानी रहती है और उसे एक्सप्लेन करना होता है बस। जनरली क्वेश्चंस तो ऐसे ही होता है। पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी है, क्वेश्चन में हमारा एड्रेस भी नहीं है, तो हम अपना एड्रेस लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, कहीं का भी एड्रेस। फिर हम लिखेंगे 1 लाइन का गैप देकर, एड्रेस के बाद 1 लाइन का गैप जरूर छोड़ना है। फिर उसके बाद हम डेट लिखते हैं। डेट हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2, 1, 4, ऐसे 23 ऐसे नहीं लिखते हम डेट। इसमें हम ऐसे लिखते हैं 2
जुलाई 23 या फिर 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका पूरी प्रॉपर डेट होगी, आप ऐसे डेट लिखेंगे और सभी लेटरों में ऐसी डेट लिखी जाती है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। सपोज वी आर राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सपोज हम टू द एडिटर लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अगर आप पिन कोड लेना चाहें तो पिन कोड। फिर हम एक लाइन का गैप छोड़ते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट हम उस चीज का लिखते हैं जिस प्रॉब्लम के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। सपोज वी आर हम ये पत्र वाटर शॉर्टेज पर लिख रहे हैं, इन आवर एरिया, हमारे इलाके में पानी की किल्लत चल रही है, हम उसके बारे में पत्र लिख रहे हैं टू द एडिटर। एडिटर को हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि लेटर लिख रहे हैं हम एडिटर को, ठीक है। तो फिर सब्जेक्ट के बाद हम एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, देन हम लिखेंगे सर एंड मैडम। अब जो बड़े बड़े अथॉरिटीज ऐसे थोड़ी लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, ऐसे नहीं लिखते हैं। जो कि ये फॉर्मल लेटर है तो हम ऐसे लिखेंगे सर या मैडम, क्योंकि वहां से जो रिसीवर है या तो वो सर होगा या मैडम होगी, तो हम उसे सर मैडम ही कहेंगे। नहीं तो हम उसमें कुछ बच्चे कैसे करते हैं, डियर सर, डियर मैडम ऐसे लिख देते हैं, पर हमें ऐसे नहीं लिखना है, सीधा सर एंड मैडम ऐसे लगाना है, ब्लैंक लगाना है, फिर हमें मैडम लिख देना है ऐसे। फिर हमें एक लाइन का गैप छोड़कर बॉडी ऑफ द लेटर, किस भी हम सिचुएशन पर लेटर लिख रहे हैं, फ्रॉम सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर शॉर्टेज, तो पहले तो हमें इसके इफेक्ट्स लिखने हैं कि हमारे एरिया में वाटर शॉर्टेज की तहत क्या क्या झेलना पड़ रहा है लोगों को वाटर शॉर्टेज के। फिर हमें इफेक्ट लिखना है, फिर उसके कॉजेज लिखने हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है, फिर वो हमारा जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमें इफेक्ट लिखने हैं, कॉजेज लिखने हैं, एंड सॉल्यूशन भी लिखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर हमें हमारा जो लेटर है पूरा हो जाएगा। फिर हमें एक लाइन लिखना है, आई होप यू सीन माई लेटर, एंड फिर हमें लिखना है एक लाइन का गैप छोड़कर योर ट्रूली, देन अपना नेम लिख देना है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑन अ सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से आप इसको ना सीबीएसई एग्जाम्स में कर सकते हैं। 100% आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे अगर आपका ये फॉर्मेट सही है। इसके 5 नंबर होते हैं और इसके 5 नंबर होते हैं, 10 नंबर का लेटर होता है। और अगर आपने बॉडी ऑफ द लेटर हर एक सेंटेंस सही लिखा है, अपनी हर एक पैराग्राफ सही लिखा है, तो आपको बिल्कुल 10 के 10 नंबर फ्री में मिल सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट याद करके जाना है, लैंग्वेज बनानी सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। लेटर की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले अपने आसान क्वेश्चन लेने होते हैं, देन फिर आप थोड़ा मुश्किल लीजिए, फिर और मुश्किल, फिर उन क्वेश्चंस को लेकर आप एक लेटर लिखिए, फिर आपको ये आदत लग जाएगी, फिर आपको एज इजी लगेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगली वीडियो के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए और स्टे ट्यून। थैंक यू।